नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के यमुनानगर में बाढ़ राहत से जुड़े करीब 61 काम जारी हैं, लेकिन ये काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जबकि 7 जुलाई काम की डेडलाइन थी। एक तरफ काम अधूरे हैं तो दूसरी तरफ काम की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह ने कई सवाल उठाए, जिस पर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जवाब दिया है। बरसाती सीजन में हथनी कुंड बैराज पर पूरे देश की निगाह रहती है। खासकर दिल्ली वालों की मुसीबत उस वक्त बढ़ जाती है जब हथनी कुंड बैराज से डाइवर्ट पानी दिल्ली की तरफ जाता है। यमुना नदी के तटबंधों की हर साल मरम्मत की जाती है ताकि यमुना नदी से सटे गांव प्रभावित न हो। इससे न सिर्फ गांव बल्कि सैकड़ों किसानों की फसलें भी जलमग्न हो जाती हैं। लेकिन इस बार यमुनानगर प्रशासन पर तटबंधों के निर्माण कार्यों के दौरान कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि तटबंधों की मरम्मत को प्रशासन ने देरी से शुरू किया क्योंकि उनकी मंशा ये रहती है कि बारिश के काम प्रभावित हो जाए और काम का आंकलन ना हो सके। उन्होंने कहा कि रादौर एरिया में जो पत्थर तटबंधों के निर्माण में इस्तेमाल हो रहे हैं वो छोटे हैं। इसके अलावा भी कई तरह की खामियां उन्होंने गिनवाई। यमुनानगर जिले में बाढ़ राहत से जुड़े करोड़ों की लागत से 61 काम हो रहे हैं। यमुना नदी के अलावा बोली नदी, पथराला और सोम नदी के तटबंधों की भी मरम्मत हो रही है। 7 जुलाई को सभी काम मुकम्मल होने थे, लेकिन आज तक बहुत से काम अधूरे हैं। यमुनानगर के डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि कुछ काम चल रहे हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर तटबंधों के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी पाई गई तो एक्शन होगा। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। सब तटबंधों का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक जो 7 तारीख डेडलाइन थी, कितना काम अभी हो चुका है और कितना पेंडिंग है? हमारे यहाँ ना फ्लड प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के 2 टाइप के काम रहते हैं। लॉन्ग टर्म वाले काम अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चलते रहते हैं। वो जनरली वो काम होते हैं जिनसे इमीडिएट रिस्क नहीं होता है, इमिनेंट ना, जिसमें ख़तरा हो। और शॉर्ट टर्म में हम वो लेते हैं जो जिसका ये रहता है कि इसकी वजह से तुरंत नुकसान भी हो सकता है बारिशों में। 62 काम ऐसे चल रहे हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म के इरिगेशन डिपार्टमेंट के, जिसमें कोई तटबंधों का निर्माण है, कोई स्टड्स लगाने हैं, कोई दीवारें बनानी हैं, कोई पत्थर डालने हैं, कोई क्रीक बनानी है, इस टाइप से। तो उसमें से ये जो इधर जो आपकी रादौर वाली साइड में, हाँ, ये वाले इलाके में कुछ थोड़ा सा काम पेंडिंग है। एक बेलगढ़ वाला काम पेंडिंग है। बेलगढ़ वाला हमें मालूम था कि पेंडिंग रहेगा क्योंकि वो स्टार्ट भी लेट हुआ था और कोई टेंडर्स आ नहीं रहे थे उसके लिए। और उसके बाद चूँकि अवैध खनन वाली चीज़ें काफ़ी चलती थी तो उस पर सख्ती के चलते जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे वो कुछ लोग बंद करके चले गए, कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ को हमने बंद करवाया जिन्होंने झूठे ई रवाना वगैरह काट रखे थे। तो उस वजह से उनको कोई रॉ मटेरियल की भी थोड़ी सी समस्या आई थी। एनीवे, बेलगढ़ में जो काम होना है, जो तटबंध का, दीवार का, वो करीब 11-12 मीटर की हाइट का काम था। वो जहाँ तक पानी वैसे नहीं पहुँचता है, बट हमको प्रिकॉशनरी ऊपर तक लेके चलना है। 5-1 मीटर तक, 5.5 मीटर तक, 5 मीटर तक पानी आने की संभावना है। जो पिछली दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा पानी आया था तब भी 5-1 मीटर तक पहुँचा था। 6 मीटर तक का काम वहाँ पे हो गया है। तो वो हमारा पहला कंसर्न था कि 6 मीटर तक का एक बार हो जाए। सौभाग्य से, संयोग से अभी यमुनानगर में ये जो गुज़रिश्ता आप लगा दीजिए 2-4 रोज़ 7 तारीख के बियॉन्ड का जो है, इसमें बारिश नहीं थी। तो मेरे ख़्याल से ये हफ्ते के अंदर ज़्यादातर काम सिमट जाएगा हमारा। सर, क्या वजह जी यूपी ने अपने जो तटबंध है वो एकदम पक्के कर लिए हैं, एक बार में उसका बजट बना कर दिया एक तरह? नहीं, यूपी के बारे में कमेंट करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। राम जाने क्या हो रहा होगा क्या नहीं। हर सरकार की अपनी नीतियाँ हैं। देखिएगा, हम इस समय खड़े हैं गुंथला के घाट पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ बचाव का जो कार्य है, अभी पत्थर आया है और उधर से बरसाती मौसम भी आने वाला है। देखिएगा, प्रशासन जानबूझ करके इस बाढ़ प्रभावित कार्य को बरसाती सीजन के शुरुआती दौर में शुरू कराता है ताकि किसी प्रकार का कोई इसकी गुणवत्ता, कसौटी और इसके मापदंड की जांच ना हो सके। क्योंकि
जैसे ही काम शुरू होगा बरसातें शुरू हो जाएंगी, पहाड़ों से बरसाती पानी आएगा और अनन फनन में फिर सारा काम बाढ़ बचाओ कार्यों को दिखाते हुए इसको अनन फनन में कर दिया जाएगा। और करोड़ों रुपए का ये खेल है जो हर वर्ष खेला जाता है और बड़े लेवल से खेला जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।